सबको ईशसाय। आज के संडे स्कूल को स्टार्ट करते हुए हम लोग करेंगे प्रेयर। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे शक्तिमान ईश्वर दयालु अनुग्रहकारी पिता, आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए पिता, इस सुंदर समय के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपने बीते सप्ताह से लेकर अब तक हमें संभाले रखा पिता, हमें हर प्रकार की अचानक मृत्यु दुर्घटना से बचा कर रखा पिता। उसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पूरे लॉकडाउन में हमें संभाल के रखा पिता, हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा किया। उसके लिए पिता आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं उन सभी बच्चों के लिए पिता, जितने भी बच्चे इस समय इस ऑनलाइन सेशन को अटेंड कर रहे हैं पिता। आप सभी बच्चों को आशीषित करना कि वे जो आज यहाँ जो भी वचन सुने और जो भी कुछ सीखें उसको अपने मनों में ग्रहण करने का पिता, और उन हर एक वचनों को पिता अपने जीवन में इस्तेमाल करने का पिता। प्रार्थना करते हैं हर एक बड़े बच्चों के लिए भी पिता, जितने भी इस समय बच्चों को जो कुछ भी सिखाते हैं पिता, आप उनके संसार को ये पिता उनको भी आशीषित कीजिए, ताकि वे इसी तरह बच्चों को और भी नई नई चीज़ें सिखाने पाए पिता, और होने पाए कि हर एक चीज़ों के द्वारा आपकी महिमा स्तुति और धन्यवाद होने पाए पिता। और हम आपसे क्या मांगे, हमारे मांगने को आप हमारी सभी इच्छाओं को जानते हैं। ये छोटी प्रार्थना आपके बेटे धनधार करता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आज का वचन सुनने के लिए हम चलेंगे सत्या दीदी के पास। आइए हम आज का वचन पढ़ेंगे जो हमें मिलता है लुका 10 उसका 23 से 37 तक। उसमें ऐसा लिखा है, तब चेलों की ओर से मुड़कर अकेले ने कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते ही देखते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ता और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखे, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने। और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उससे उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिया और मारा पीटा, उसे आत्महत्या कर छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उस मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतराकर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां से निकला और देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना कि जो कुछ तेरी और लगेगा वह मैं लौटाने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की।
यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यहाँ तक आमीन। यीशु साहिब बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज जो हम संडे क्लास में सीखेंगे बाइबल से एक स्टोरी, जो एक ऐसे इंसान की कहानी है जो बाय कैरेक्टर या उम्र से बहुत छोटा है, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना था अपने कामों को करने के लिए।
परमेश्वर जब भी चुनते हैं या फिर कोई डिसीजन लेते हैं तो उनकी एक बहुत अच्छी योजना होती है, ठीक है। तो उसी योजना के बारे में किस तरह से वो मनुष्य को चुनते हैं, जांचते हैं, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो आज जो हम कहानी सुनेंगे या जानेंगे वो हमें मिलता है शामुएल की पुस्तक पहला शामुएल उसका 16 अध्याय, पहला शामुएल चैप्टर 16 उसका 1 से 13। उसमें यूँ लिखा है, यहोवा ने शामुएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर कर चल, मैं तुझ को बैतमवासी यशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शामुएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यशै का न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शामुएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनियों थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्रभाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्रभाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में जानो। तब उसने यशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यशै ने अबीनादाब को बुलाकर शामुएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यशै ने अपने 7 पुत्रों को शामुएल के सामने भेजा और शामुएल यशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शामुएल ने यशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? तब वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और सब भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शामुएल ने यशै से कहा, उसे बुलावा भेज, क्योंकि अब तो वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर थी और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शामुएल उठकर रमा को चला गया। तो चलो अब इस कहानी में या इस चैप्टर में जो हमें बताया गया है उसके बारे में हम जानते हैं। ये उस समय की बात है जब राजा शाऊल राजा हुआ करता था, लेकिन शाऊल ने राजा होने के बावजूद वो परमेश्वर के विरुद्ध वो सारे कार्य करने लगा, वो सारे काम करने लगा जिससे परमेश्वर को बुरा लगे, अच्छा ना लगे। उसने सारे कामों को उल्लंघन किया। जैसे अगर हम कोई गलत काम करते हैं, हमें जो चीज़ मना की होती है या फिर किसी तरह का हम लोग रूल तोड़ते हैं, तो वो उसके लिए हमें पनिशमेंट मिलती है, या फिर इस तरह से हम काम करते हैं तो हमें डांट भी पड़ती है। तो उसी प्रकार शाऊल भी जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देता है, उल्लंघन करता है। तो इस प्रकार परमेश्वर शाऊल से नाराज हो जाते हैं। तो वो निर्णय लेते हैं कि शाऊल अब उनके कामों को अच्छे से नहीं कर पा रहा, वो उनकी आज्ञाओं को नहीं मान रहा, उल्लंघन कर रहा है। तो अब मुझे एक नया राजा चाहिए जो ये कार्यभार को संभाले। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं,
वो शामुएल को चुनते हैं। शामुएल को चुनते हैं और बोलते हैं कि तू जाकर मेरे लिए ये कार्य कर कि एक नया व्यक्ति ढूंढ कर ला, चुन कर ला। लेकिन वो घबरा जाता है। शामुएल बोलता है अगर ये बात शाऊल को राजा को पता चल गई वो तो मुझे ढूंढेगा और मुझे पनिशमेंट देगा, बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देगा। जैसे हम लोगों को पता है पुराने टाइम में बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती थी, जैसे घातक जानवर, जो जंगली जानवर होते हैं उनके सामने डाल देना या उगलते हुए आग में, जलते हुए आग में फेंक देना। इस प्रकार से बहुत स्ट्रिक्ट तरह की पनिशमेंट्स राजा लोग देते थे। तो इसलिए शामुएल ना डरता है, लेकिन परमेश्वर उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना है उसका काम करने के लिए, तो उसकी हेल्प तो डेफिनेटली करेंगे। तो इस प्रकार से बोलते तू घबरा मत, तू जा जैसा मैंने तुझे कहा है। तो उसे एक इंडिकेशन देते हैं कि उसे कि कहाँ जाकर उसे यहोवा के लिए एक नया राजा को ढूंढना है। तो वो उसको बोलते हैं बेतमवासी एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक येशई नाम का व्यक्ति रहता था। उससे कहता है कि बेतमवासी में एक येशई नाम का व्यक्ति रहता है, उसके पास जा, उसके पास पुत्र हैं, तो उन्हीं में से तुझे एक राजा को चुनना है। तो इस प्रकार से यहोवा की बात मानते हुए, परमेश्वर की बात मानते हुए शामुएल जाता है। और जाते वक्त वो परमेश्वर उसको बोलते हैं कि तू एक बच्चा को लेकर जाना, क्योंकि जब कोई राज्य से बाहर निकलता था, किसी देश में या किसी जगह पर जाता था, पहले लोग घबरा जाते थे कि क्या संदेश लेकर आया है ये व्यक्ति जो राजा के साथ काम करता है। तो लोग घबरा जाते थे, कहीं कोई दंड की सजा या कोई नई आज्ञा तो ऐसी नहीं निकले कठोर जिसको हम लोग पूरा ना कर सके। तो इस प्रकार लोग घबराते हैं। तो वो उसको पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो वो बोलता है कि तो उस नगर के पुरनिया थरथराते हुए, मतलब कांपते हुए, जैसे मैंने बताया कि जब भी कोई राज्य से बाहर जाता था कोई काम करने के लिए, तो राजा का सेवक है या फिर उसका दास है, उस प्रकार से वो राजा को कोई नियम वगैरह बताने के लिए नगरों में जाता था। तो वो भी जाता है तो लोग थरथराने लगते हैं। तो वो कहता है कि घबराओ नहीं, मैं मित्र भाव से आया हूँ। मित्र भाव यानी कि फ्रेंडशिप। जब हम किसी से अच्छे से पोलाइटनेस से बात करते हैं तो हमारा अच्छा फ्रेंड बन जाता है ना, हम उसे एनिमी की तरह तो ट्रीट नहीं करते ना। तो वही चीज़ वो कहता है कि मैं मित्र भाव से आया हूँ, कि मैं आप लोगों के एक अच्छे प्रेम व्यवहार से या फिर कोई दुश्मनी या फिर कुछ इस तरह का संदेश लेकर नहीं आया हूँ कि आप लोग घबराएं। इस तरीके से वो बोलता है। तो इस प्रकार से कहता है। और उसके बाद जैसे जैसे यहोवा ने उसे आज्ञा दी होती है कि उसे उस नगर में जाकर काम करना है, क्या काम करना है वो सब तय होता है। तो वही सब वो जाता है। और फिर येशई, जिस व्यक्ति के घर से उसको परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए एक राजा को चुनना होता है, उसके पुत्रों में से उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि यज्ञ करना है। ठीक है, उनके साथ यज्ञ करता है। इस प्रकार से यज्ञ करने के लिए येशई के सारे पुत्रों को न्योता देता है कि सब लोग आओ, यज्ञ करते, अपने मन को शुद्ध करके आओ, पवित्र करके आओ, कि तुम्हारे मन में जो भी द्वेष है उसको बाहर निकाल दो और एक सच्चे साफ मन से परमेश्वर के निकट आओ और हम यज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार से वो कहता है कि मन में जो भी द्वेष होगा वो परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए, या फिर जो जिस काम के लिए यहोवा उन शामुएल को भेजते हैं कि एक नया राजा को लेकर आ मेरे लिए, एक नए सेवक को। तो इस प्रकार से वो यज्ञ करने बैठता है, एक एक करके सारे पुत्र बैठते हैं। लेकिन यहोवा शामुएल से बात करते हुए उसे कहते हैं नहीं, ये पुत्र भी नहीं। यानी कि एक एक करके येशई के जितने भी पुत्र होते हैं, जितने भी बेटे होते हैं, वो लोग एक एक करके सब लोग यज्ञ में, यानी कि किसी तरह का प्रार्थना या फिर कुछ इस प्रकार का कार्यरीति हो रहा होता है, जिसमें एक एक करके सब लोग बैठते हैं शामुएल के साथ। तो एक एक करके उसको इस तरह का कोई संदेश नहीं मिलता है, इंडिकेशन नहीं मिलता है गॉड की तरफ से कि यही मेरा राजा बनेगा, इस तरीके से। तो एक एक करके सब चले जाते हैं। तो इस प्रकार से वो सुनिश्चित, क्योंकि ये चीज़ सुनिश्चित थी कि येशई के पुत्रों में से ही, येशई के बेटों में से ही एक यहोवा के लिए राजा का कार्य करेगा। तो ये तो तय था। इसलिए शामुएल के पास इस बात की तो पक्की जानकारी थी, उसको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी कि हाँ तुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, येशई के घर से तुझे एक पुत्र मिलेगा। तो इस प्रकार से वो सारे बेटे उसके बैठते हैं, सबके साथ यज्ञ करता है। लेकिन उसमें से जितने लोग भी यज्ञ में होते हैं, जितने भी उसके बेटे होते हैं, बड़े बेटे, उम्र के हिसाब से सब लोग आकर बैठते हैं। लेकिन उनमें से यहोवा किसी के लिए भी इंडिकेशन नहीं देता है कि मैंने इसको चुना है अपने कामों के लिए। तो इस प्रकार से जब उसको कुछ भी नहीं मिलता है तो फिर
फिर यहोवा क्या कहता है शामुएल से? शामुएल से कहता है कि मैं रूप देखकर या ऊंचाई देखकर इस तरह से मनुष्य की अयोग्यता, मतलब मनुष्य की कैपेबिलिटी को जज नहीं करता हूँ। मैं जज करता हूँ इंसान की अंदर की चीज़ को देखकर, यानी कि हमारे मन को, हमारे अंदर की चीज़ों के, हमारी फिजिकल अपीयरेंस को नहीं देखते हैं, हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस जो हम नहीं देख सकता हर इंसान, उसको देख करके वो चुनते हैं। तो हम इंसानों में वो ये कहते हैं कि ये जो बाहर का रूप देखने का जो एक तौर है या एक तरीका है वो सिर्फ हम मनुष्यों में है, लेकिन यहोवा में ये तरीका नहीं है मनुष्य को जांचने का। वो बाहरी रूप से नहीं देखते, वो मनुष्य के मन को देखते हैं, मनुष्य को अंदर से देखते हैं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि मनुष्य को आंतरिक रूप से जांच कर ही मैंने चुना है। किसी की उम्र, उसके कद, उसकी सुंदरता, उसकी योग्यता को देखकर मैं नहीं जांचता हूँ, उसके मन को देखकर जांचता हूँ। तो इस प्रकार से उसे कहता है, और कहता है कि अब यशै के आखिरी पुत्र को बुलवा। तो इस प्रकार से यशै क्या करता है, यशै नहीं, शामुएल यशै से कहता है कि आपका कोई और पुत्र है और कोई बेटा है जो रह गया है? तो वो कहता है कि हाँ, मेरा एक और पुत्र है जो भेड़ बकरी चराता है। तो वो उससे कहता है कि उसको बुला के ले आ, उसको बुलवा के भेज। तो इस प्रकार से वो आता है, तो जिसका नाम दाऊद होता है, ठीक है, दाऊद को जिसको यहोवा चुनता है उसका नाम होता है दाऊद, जो यशै का लास्ट बेटा होता है। तो उसको बुलवावा भेजता है, तो उसको देखता है, तो देखने में वो एक नौजवान होता है, एक युवक होता है, एक यंग यूथ होता है, ठीक है। तो उसका जो अपीयरेंस है वो भी देखने में ठीक है, इतना अच्छे से नहीं यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, लेकिन यहाँ ये बताया गया बाइबल में कि लाली झलकती है, मतलब एक तरह का उसका अपीयरेंस में एक अट्रैक्शन था या फिर पॉजिटिविटी बोल सकते हैं। और साथ में आंखें सुंदर थी और रूप सुडौल था, यानी थोड़ा देखने में लंबा हो गया, इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से दाऊद का इतना हमें बाइबल में उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से वो आता है और शामुएल को जो काम दिया यहोवा ने वो पूरा होता है। वो उसको राजा होने के लिए उसका अभिषेक करता है, मतलब कि उसको चुनता है। पहले ज़माने में किसी को राजा बनाते थे तो अभिषेक करते थे, यानी किसी तरह की एक क्या कह सकते हैं हम इसको, एक प्रोसीजर होता था, एक प्रोसेस होता था कि राजा अगर तुम चुने जा रहे हो तो किस प्रकार से इसको राजा के चुनने के लिए कौन कौन से फेजेस हैं। तो इस प्रकार से उसको अभिषेक करने के लिए उसको तेल से स्नान किया जाता है। जैतून का तेल, यहाँ पर तेल का जिक्र है जिससे उसका अभिषेक होता है। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, मतलब उसके सभी भाइयों के बीच में दाऊद का अभिषेक करता है शामुएल। और इस प्रकार से जो दाऊद होता है वो चुना जाता है यहोवा का कार्य करने के लिए राजा दाऊद के तौर पर। तो इस प्रकार से शामुएल को परमेश्वर काम करने के लिए एक आइडेंटिटी देते हैं, किस प्रकार से तुम्हें काम करना है। तो यही सब, तो हमें आज के लेसन से ये शिक्षा मिलती है कि जब भी गॉड किसी को चुनते हैं कोई काम करने के लिए, तो उसके लिए वो हमेशा रास्ता उसको साथ में ही देते हैं कि किस प्रकार से तुम्हें इस कार्य को करना है। तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें बस ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। तो और दूसरी चीज़ हमें ये शिक्षा मिलती है इस आज के चैप्टर से, वो ये है कि परमेश्वर हम लोगों की फिजिकल अपीयरेंस को नहीं देखते, हमारी बाहरी सुंदरता को नहीं देखते, हम कैसे दिखते हैं, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। परमेश्वर हमें जांचते हैं अंदर से। हम मनुष्य ही में ये चीज़ है कि हम हर किसी को बाय अपीयरेंस, कि वो कैसा मनुष्य दिखता है उसके हिसाब से उसके व्यवहार को, उसके आचरण को या उसके आंतरिक मन को जांचते हैं। लेकिन परमेश्वर की नज़र में ये मनुष्य को जांचने का तरीका नहीं है। मनुष्य को जांचने का तरीका है उसके आंतरिक मन में कैसा वो व्यक्ति है, वो उस तरीके से परमेश्वर जांचते हैं और उसी प्रकार से हर किसी के लिए कार्य करते हैं। तो हमें अपने मनों से अच्छे तरीके से रहना है कि परमेश्वर हम लोगों को अच्छा माने और हम लोग हमेशा उसकी वचनों में चलते रहें। हाँ, गलतियाँ हो जाती हैं तो उस गलतियों को एक्सेप्ट करना है, गॉड से प्रेयर करना है
और कहना कि गॉड आज मुझसे ये गलती हो गई, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। तो इस प्रकार से हम अपने मनों में सही रहें, अपनी गलतियों को मानें और शुद्धता रखेंगे तो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग भी इसी तरह से काम करेंगे। जैसा ये परमेश्वर ने कहा है कि मैं मनुष्य को उसके बाहरी रूप से नहीं जांचता, उसके मन से जांचता हूँ। तो प्यारे बच्चों, किसी को भी उसके लुक से जज मत करना, उसके कैरेक्टर को या फिर उसके व्यवहार को उसके मन से जांचना कि वो मन से कैसा है। ठीक, परमेश्वर इस छोटी सी वचन पे बहुतायत से आशीष और इस वचन के माध्यम से प्रत्येक जन के मनों में बसे परमेश्वर पिता और प्रत्येक बच्चे इस वचन को अपने मनों में ग्रहण करने वाले बन सके। आमीन। आज के आर्ट एंड क्राफ्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले फेविकोल एंड कलर स्टिक, टेप, न्यूज़पेपर एंड दिस वन इज काइट पेपर और एक सीजर की ज़रूरत होगी। तो आप सभी के पास संडे स्कूल कॉपीज होंगी, है ना। आप ये जो काइट पेपर हमने लिया था उसकी हेल्प से हम अपने संडे स्कूल कॉपीज को कवर करेंगे, ठीक है। कवर कर लिया, ठीक है। तो अब बारी आती है डिफरेंट कलर की ग्लेज पेपर से। तो अब हम इन ग्लेज पेपर का करेंगे क्या कि इसमें हम पेंसिल की हेल्प से क्लाउड्स ड्रॉ करेंगे और उसे कैंची की हेल्प से कट करेंगे।
हम स्केच पेन की हेल्प से इन क्लाउड्स के ऊपर गुड मैनर्स लिखेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम संडे स्कूल में किसी से मिलते हैं हम क्या कहते हैं? ईशु सहाय। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ईशु सहाय लिखते हैं। तो इसी तरह हम सभी क्लाउड्स पे जो हमने कटिंग किए थे उन पे हम अच्छे हैबिट्स लिखेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यीशु सहाय तो मैंने लिख लिया, इसके अलावा हम थैंक यू बोलते हैं, है ना। और अगर किसी से गलती हो गई है या हमसे गलती हो गई है तो हमें सॉरी बोलना चाहिए, और अगर किसी से गलती हो गई है तो हमें उसे माफ़ करना चाहिए और इट्स ओके बोलना चाहिए। और इसी की तरह हमें पोलाइटली बात करना चाहिए, तो हम बी पोलाइट लिखेंगे। किसी क्लाउड में हम लिखेंगे बी पोलाइट या फिर हम लिखेंगे थैंक यू, वेलकम। ये जो अच्छी अच्छी हैबिट्स हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए, इन सब को एक एक करके हम इन कटिंग्स पे लिखेंगे। और उसके बाद जो हमने अपनी संडे स्कूल डायरी को कवर अप किया था उसके ऊपर फेविकोल की हेल्प से स्टिक कर देंगे 1 by 1। ठीक है, तो ये देखिए मैंने सभी को स्टिक कर दिया है और फाइनल रिजल्ट है ये, है ना। अच्छा, मैंने लिखा है इट्स ओके, हमें देना सीखना चाहिए, तो गिव लिखा है, ईशु सहाय लिखा है, हेलो लिखा है, थैंक यू लिखा है, बी पोलाइट लिखा है, सॉरी लिखा है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी को ईशु सहाय, स्टे सेफ, बी हेल्दी, बाय बाय। हम लोग आज को संडे स्कूल को ख़त्म करते हुए अंतिम प्रार्थना करेंगे। हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और हाथ को जोड़ेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, प्रभु धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज के इस पवित्र दिन को देखने के लिए हमें सुरक्षित रखा। प्रभु इस बात के लिए लाखों लाख धन्यवाद। प्रार्थना करते प्रभु इस वीडियो के द्वारा यहाँ के संडे स्कूल दीदी भैया लोगों ने जो भी बच्चों को सिखाना चाहा, प्रभु हम आशा करते हैं कि बच्चे उन बातों को सीखने पाए हैं प्रभु, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि उन बातों को अपने मन में रखने पाएँ। इसके लिए आप उनकी सहायता अगुवाई करिए प्रभु, उनके मनों को खोलिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में भी हमें आशीषित करिए कि हम इसी तरह से और संडे स्कूल वीडियोस बनाने पाएँ प्रभु, और अपने संडे स्कूल के बच्चों को इस कोरोना काल में जब हम सब एक साथ नहीं मिल पा रहे प्रभु, इस समय भी हम उनको बाइबल शिक्षा देने पाएँ। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस कोरोना काल में कई लोगों ने अपनी जॉब खो दी प्रभु, कई लोग अभी भी जॉब ढूंढ रहे हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनको सफलता की ओर ले जाइए प्रभु। जो भी लॉसेस उन्होंने बियर किए प्रभु उनसे उभारिए प्रभु, उनको उस परेशानी से निकलने में सहायता अगुवाई करिए प्रभु। प्रार्थना करते और धन्यवाद देते प्रभु कि आज तक आपने हम सबको संभाले रखा है, इस बात के लिए लाख लाख धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना में हम अपने कलीसिया के सभी बुजुर्ग, माता पिता और सभी बच्चों को याद करते हैं प्रभु, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनको भी संभाले रखिए ताकि आने वाले समय में हम सब एक साथ मिलकर आपके नाम की महिमा स्तुति करने पाएँ प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि वे इस वीडियो के द्वारा आशीषित होने पाएँ प्रभु, और वे लोग भी इंस्पायर होके और आगे इस तरह के काम को करने पाएँ प्रभु, ताकि आपके वचन का प्रचार रुकने ना पाए। वरन प्रभु हम जगह जगह आपके काम को करने पाए प्रभु, इसमें आप हमारी सहायता अगुवाई करिए। और हम आपसे क्या मांगे, हमारे मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। हमारी इस दीनताई की प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से सुनिए और दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जावे, आपका राज आवे, आपकी इच्छा जिस स्वर्ग में ऐसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दीजिए, और हमारे अपराधियों को क्षमा करिए जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और उनको परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज और पराक्रम और मातम सिद्धा आपकी ही है। और हमारे प्रभु यीशु कृष्ण की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलना हम सबों के संग साथ सर्वदा। आमीन।